नमस्कार। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। देखो बच्चों, हम लोग पिछले दिन अरहेनियस इक्वेशन पढ़े थे, अरहेनियस समीकरण। आज अपना लोग उसी पर क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें सीखना है, न्यूमेरिकल इस पर कैसे बनेगा उसी को ठीक तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए और अपने कॉपी को निकाल करके तब बैठना है, और उसमें जो जो बोलेंगे वो करना भी है, लिखना भी है, कुछ अपने से नोट भी बनाना है। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं, नोट भी अपने से बनाना है। ठीक है, तो शुरू किया जाए इसके न्यूमेरिकल। और पिछले दिन के चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में पहले लाना है। तो एक बार पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। ऐसे देखो, यहाँ पर टॉपिक का नाम हम पहले से लिख करके रखे हैं, देखिए जा ऐसा है क्या। पिछले दिन अपना लोग अरहेनियस के इक्वेशन में 3 फॉर्मूला पढ़े थे। एक ये था सबसे पहला, k बराबर a e टू दी पावर माइनस EA/RT। ठीक, दूसरा सब बोल रहे अभी कौन क्या चीज है इस। दूसरा एक ये था log बेस 10 के बराबर log बेस 10a माइनस EA/2.303 RT। एक ये फॉर्मूला आया था, है ध्यान में। और एक तीसरा नंबर बच्चों ऐसा आया था फॉर्मूला, कौन सा यहाँ था, कंपैरिजन वाला, log K2/K1 बराबर EA/2.303R। और पिछले दिन का कुछ कॉन्सेप्ट है ध्यान में तो बोलना, अगर K2 यहाँ है तो उसका जो टेम्परेचर है वो किस में जाएगा, घटाव में। तो इसको लिख दिया इसे 1/T1 माइनस 1/T2। चलो अच्छा, अब ये 3 फॉर्मूला था जो मेन था यहाँ अरहेनियस के इक्वेशन। इसी तीनों पर मेनली क्वेश्चन बनेगा। अगर आप गौर करके देखेंगे अपने एनसीईआरटी बुक को, तो उस एनसीईआरटी बुक में 4.26 से लेकर के 4.30 तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूला पर है, और हम एक एक करके इसी पांचों को आज बनाने के लिए बतलाएंगे। बहुत हल्का भी है, तब फिर 2-3 हम लिख देंगे, आप अपने से घर में भी ट्राई कीजिएगा यहाँ बना करके। ठीक है बच्चों, चलिए जा सा। अब देखिए, पहले बनाने से पीछे अब इस सब चीज को समझ लेते हैं। के क्या है, रेट कांस्टेंट। ए क्या है, अरहेनियस कांस्टेंट, या इसका 2-3 नाम था, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक। ई एक्सपोनेंशियल है, ए सक्रियण ऊर्जा है, आर एक कांस्टेंट है और इसका मान होता था 8.314। आर बराबर क्या था, 8.314 मान था जूल में। ठीक, चलिए अच्छा, टी टेम्परेचर है, केल्विन में, किसमें होना चाहिए, केल्विन में। ये सब भी जानते हो कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि अभी इस लॉकडाउन में सब भूल करके बराबर हो। टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदलते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ दें तो बदलेगा किसमें, केल्विन। चलिए अच्छा, अब इसमें भी सेम वही बात है, के क्या है, ए क्या है, समझ रहे हैं। इसमें लेकिन कंपैरिजन, जब दो गो का तुलना होगा, पहले इसी से समझो यहाँ, जब दो रेट कांस्टेंट का तुलना होगा, दो टेम्परेचर रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, कंपैरिजन के काम में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये 3 तरीके का फॉर्मूला है जो कि अपना लोग पिछले दिन बच्चों पढ़े थे। चलिए अच्छा, अब देखिए सबसे पहला नंबर। अब देखो एक चीज ये बतला दें, हम लोग एक छोटा जैसा क्वेश्चन करके यहां पर लिखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का क्या मान होगा, एट, कब, जबकि टेम्परेचर 0 केल्विन हो एंड टेम्परेचर बराबर इन्फिनिटी केल्विन। जब तापमान 0 हो और जब टेम्परेचर कितना हो, इन्फिनिटी हो, तब के का मान क्या है, ये हम लोग बनाएंगे, या ऐसे लिख देते हैं, T बराबर 0 केल्विन एवं T बराबर
इन्फिनिटी केल्विन पर किसका मान बताएं, पर के का मान बताएं, किसका मान बताएं, के का मान बताएं। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहला, और ये ऑब्जेक्टिव करके दिखता है और अच्छे अच्छे एग्जाम में, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी दिखेगा, दूसरे एग्जाम में भी ये दिखेगा यहाँ। तो इस पर थोड़ा सा गौर करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर इसी में देखो, इसको यहाँ पर हटाते हैं, ये तीनों तो पिछले दिन का है। पहला फॉर्मूला से ही देखो चलते हैं। इसी में जब 0 केल्विन रख देते हैं मान, तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है। कुछ बच्चा को तो ये फॉर्मूला देख करके ही बेचारे को डर लग जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जा सा, एट टी बराबर 0 केल्विन मान बैठाओ इसमें, के बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर गुना टी के जगह पे कितना केल्विन, 0 केल्विन। क्या हो जाएगा वैल्यू, ये ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे में 0, ए ई टू दी पावर 0 से किसी चीज में भाग लगे, इससे मैथ पढ़ते तब तो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में हम लोग इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी है। तो क्या ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी का है, माइनस है लगा हुआ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग सब अब घर पर भूल गए हो, किसी चीज पर पावर अगर इन्फिनिटी हो तो उसको 1/, ऐसे लिख सकते हैं। तब देखो, ये जो माइनस इन्फिनिटी है इसको क्या लिख देंगे, a/e⁻⁴ इन्फिनिटी। किसी पर पावर इन्फिनिटी का मान भाई, अब कुछ बच्चा को इसमें भी कष्ट है कि ई क्या है, ई तो ABCD वाला, ई फॉर एलिफेंट खोज रहा है कहीं। ई का मान होता है बच्चों कितना, 2.71 के लगभग, यूलर्स कांस्टेंट है। तो किसी भी चीज पर पावर जब इन्फिनिटी कर देंगे तो मान इन्फिनिटी है। क्या वैल्यू इसका, 0, मतलब ये समझ गए कि 0 केल्विन पर के का मान कितना है, 0। के बराबर कितना आया, 0 आया। कहां पर ये आया, एट टी बराबर 0 केल्विन। ठीक है बच्चों, चलिए जा आया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं देखो जा सा, ये सब करने में तुम लोग माहिर हो। यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही तो सर अभी सीख रहे हैं इस लॉकडाउन में, और मोबाइल नहीं रहता तो कुछ व्यक्ति का तो जीवन अभी खत्म हो जाता, हमको लगता है उसी के बदौलत जिंदा है। चलिए अच्छा देखिए, अब निकालते हैं वैल्यू किस पर, यहाँ एट टी बराबर इन्फिनिटी केल्विन पर, जबकि टेम्परेचर कितना कर दें, इन्फिनिटी। तब क्या मान होगा, के बराबर क्या फॉर्मूला, e⁻⁻ माइनस ई ए बटे में आर टी। टेम्परेचर का मान कितना रखें, तो टेम्परेचर का मान रख देते हैं इन्फिनिटी, माइनस ई ए बटे आर इंटू इन्फिनिटी। आर से इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। या इन्फिनिटी से किसी चीज में भाग दें, कोनो चीज में, तो उसका मान केमिस्ट्री फिजिक्स सब में लगभग क्या मान करके चलते हैं, 0। ठीक, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीख लीजिए। चलिए अच्छा देखिए जा साया, ए ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, -0। हालांकि -0 + 0 में कोई फर्क नहीं, तो ए इंटू ई टू दी पावर 0, किसी पे पावर 0 का मान 1, तो के बराबर क्या हो गया, ए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, ठीक ना। तो ये लिख देंगे, के का मान कितना होता है, ए होता है, कब, जबकि टेम्परेचर इन्फिनिटी। दिक्कत कुछ इसमें, ये दोनों क्लियर है सब बच्चों का। यहाँ एक बार और देख लो ध्यान से तुम लोग यहाँ, ठीक। और अपने दिमाग को चलाते रहना है, ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं इस लॉकडाउन में सुस्त पड़ जाएगा दिमाग, तो यहाँ फिर दिक्कत होगा, उसमें जंग उंग लग गया तो यहाँ छुड़ाना भी मुश्किल है। चलिए अच्छा देखिए जा साहब, यहाँ तो 2 तरीके का वैल्यू आया है, यहाँ पर अब नोट करके हम लोग उसी को लिख देते हैं, तब फिर अब इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे। टी बराबर 0 केल्विन पर के का मान कितना था, 0। और टी बराबर इन्फिनिटी केल्विन पर के का मान कितना आया, ए आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए भी
और ऐसे किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछता है। एक और चीज देख लो बच्चों, ग्राफ रहता है खींचा हुआ, ग्राफ बिटवीन के एंड टी, ऐसा, इसको थोड़ा सा समझ लो। ये कैसे लिख दिए, ये टेम्परेचर का एक्सिस है और ये के है। देखो इस एक्सिस में इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा कि ग्राफ में अगर राइट साइड जा रहे तो उसका मान बढ़ेगा, इधर जाने पर किसका मान बढ़ेगा, के का। तो जब टेम्परेचर 0 तो के भी कितना 0। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है के का मान बढ़ रहा है, तब ना इन्फिनिटी पर इसका मान कितना है, ए है। लेकिन एक कष्ट और है बच्चे को यहाँ कि सर ये ऐसा का है, सीधा लाइन खींच देंगे हम, तो भाई तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा ना, ये दिक्कत है। ये है ग्राफ किसका, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये जो ई पर पावर देख रहे हो उसका कुछ इसी तरीके का कर्व बनता है, स्मूथ, या इसी के लिए ऐसा हुआ है, नहीं तो वैसा होता नहीं। अगर रहता स्ट्रेट लाइन तब तो ऐसे ही खींचते। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा, तो हमको लगता है यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। तब अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर अब क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तब फिर आगे देखते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, यही सीख रहे हैं अभी हम लोग। चलिए बच्चों, तो अब देखो जरा सब, पहला तो हम लोग वो सीख गए कि 0 केल्विन पर और इन्फिनिटी केल्विन पर के का क्या मान है। अब देखो इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 करके दिए हुए हैं, और तुम्हारे किताब का यहाँ ये एनसीईआरटी बुक का 4.26 नंबर है। कैसे बनेगा ये समझते, पहले एक बार सुन लो। एक जो है हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, वो फॉलो करता है इस इक्वेशन को। तो मान किसका बताइए, ये का। इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कौन, यहाँ हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन। चलो देखो जरा सा, ऐसा अभी वाला फॉर्मूला नहीं भूले हो, ये था फॉर्मूला। कुछ समझो जैसा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में, तो गौर करो तो सबसे पहला नंबर था फॉर्मूला ये, इसी तरीके का मिलता जुलता था, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। होने का तो 3 था, लेकिन ये किससे मिलता जुलता है, पहला से, तो उसको लेकर के चले। देखो जरा सा, इस दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ए के जगह पर देखो ये है, ए बाई आर टी के जगह पर ये है, ए बाई आर टी के जगह पर क्या है बच्चों, यहाँ ये देख लो है, ठीक ना। तो अब देखो जरा सा, यही काम हम लोग करते हैं। इस क्या कर रहे हैं ऐसा, ऑन कंपेयरिंग, जब इस दोनों का क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक ना। क्या करोगे बोलो जरा सा, माइनस, ये समझ रहे हो, पहले कि खाली लिखोगे, ये बाई आर टी बराबर, कुछ बच्चा तो है छापन महाराज भी है, तो सिर्फ यहाँ छापन है, ठीक। चलिए ऐसा, ये जो के है इससे डरा नहीं जाना, इन्हें कि ऊ के और ई के सेम है, वो केल्विन को दिखा रहा है वहां पर, ठीक ना। अब देखो जरा सा, ये टी और टी तो कट गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये बराबर क्या हो जाएगा, 28,000 इंटू आर, और आर तो जानते हैं गैस कांस्टेंट है, इसका खूब सुंदर से वैल्यू बताए हैं हम लोग, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके आगे तो हम करेंगे, इसके आगे तो अब ये गुना करने के लिए बड़ा अच्छा तुम लोग के पास मोबाइल दिए हैं खरीद के, ठीक ना, उसी से अपना इसको क्या करना है, गुना करना है, और जो आंसर आएगा उतना क्या आएगा, जूल पर मोल पर केल्विन नहीं, जूल आएगा। ये तो एनर्जी है ना, तो इतना क्या होगा, जूल। यही आपके एनसीईआरटी बुक का 4.26 भी है, सबसे पहला भी हम लोग यही लिए, ठीक है बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग यहाँ, और तब फिर आगे वाले को हम लोग देखते हैं।
चलो बच्चों, तो अब देखो जरा सा दूसरा ये है क्वेश्चन, जरा इस पर भी थोड़ा गौर करके पहले देखो यहाँ क्या कह रहा है पहले। लेकिन एक जगह जो है आपको ये पता होना चाहिए कि अपने लोग को फॉर्मूला ये सब पता है, a e⁻⁻⁻ और दूसरा क्या, log बेस 10 k2/k1 बराबर a/2.303 1/t1 - 1/t2। और एक ये था log बेस 10 के बराबर log बेस 10a माइनस a/2.303 RT। ठीक, चलो अच्छा, अब देखो गौर करके क्या कह रहा है। कह रहा है एक रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर 293 से कितना कर रहे हैं, 313 केल्विन बढ़ा रहे हैं। ठीक, तब क्या कह रहा है, उसका दर कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना। अगर ध्यान करो पिछले दिन पढ़ते थे, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है और रेट कांस्टेंट, बात क्या है, बराबर है। कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। कितना गुना हो रहा है, टेम्परेचर कहां से कहां करने पर, 293 से 313 करने पर। मतलब अब दिया हुआ क्या सब है, पहले अगर 293 केल्विन है टेम्परेचर, तो पहला जो K1 है उसको मान लिए कि रेट कांस्टेंट। T2 क्या कर दिए, 313 केल्विन, तो K2 कितना हो जाएगा भाई, 4K। टेम्परेचर यहां से यहां करते हैं तो रेट कांस्टेंट कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। किसका मान बताइए, सक्रिय ऊर्जा, E बराबर वाट। तो देखिए जरा साहब किस फॉर्मूला से E लगेगा, कौन सा दिख रहा है तुमको, ये K2 K1 वाला फॉर्मूला, पहला कि दूसरा कि तीसरा, हमको तो दिख रहा है तीसरा। तो अब देखिए जरा सा तीसरा फॉर्मूला यहां पर लगेगा, log बेस 10 k2/k1 बराबर a/2.303 r 1/t1 - 1/t2। बैठाओ वैल्यू, log बेस 10 k2 के जगह पर क्या चीज, 4k/k बराबर a पता नहीं है, 2.303 1/293 या -1/313। अब देखो, अभी सबका भी कैलकुलेशन आता है करने की नहीं, तो देखिए जैसा हम लोग इसी को ये करते हैं। किताब तो सामने में होगा ना NCERT, यहाँ उसको रखना चाहिए, उसका जरूरी पड़ेगा अभी लॉग का मान देखने में बच्चों। यहाँ तुम लोग तो सब प्रकांड पंडित हो, तो उसको लेकर के बैठने का कोई जरूरी है नहीं। यहाँ 4 बराबर a कितना, 2.303 और 1/293 जो है, इसमें क्या LCM होगा ये, और इधर देख लो यही ना होगा, कि ये भी नहीं पता चल रहा है। log बेस 10 4, हम इसका डायरेक्ट मान बतला देते हैं, आप लोग अपना क्या कीजिएगा, बुक में हम यहाँ हालांकि रखे हैं अभी तुम लोग के लिए कि दिखा दें, मेरा बुक थोड़ा है फटा हुआ, पीछे में लॉग टेबल है, इसमें जो है log 4 का मान जो है देखेंगे हम लोग 0.6020 है, हमको तो है याद तो हम लिख दे रहे हैं। ठीक ना, तुम लोग अपना देख लेना। जिसको नहीं देखने आ रहा है, लेक्चर नंबर है 10वां इसी चैप्टर का, उसमें जाकर के देखिएगा। a/2.303 इंटू 10 ने सॉरी होगा कितना, 20/293 गुना 313। अब देखो E बराबर क्या हो जाए, ये सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, गुना 2.303, R को छोड़ दिए ना, a/2.303 R का मान होता है कितना, 8.314 हो गया, गुना अभी और बचले है, आज सीखिए लोगे तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करने। इससे क्या लगेगा, भाग लगेगा, भाग दे देना है, इतना जूल क्या है बच्चों, आंसर है। दिक्कत कुछ इसमें, हाँ हम उम्मीद करते हैं ये सीखे होंगे। अब अगर ये सब चीज गुना भाग करने नहीं जानते हो तब दिक्कत होगा।
उसके लिए स्पेशल क्लास देंगे, पूछिए। चलिए बच्चों, तो अब देखो जरा सा चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ बच्चे को तो बहुत मन लग रहा होगा अभी, ना लिखने का झंझट है ना कुछ, एक बार फिल्म की तरह देख लिए यहाँ, बहुत आनंद भी अभी आ रहा होगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लग रहा होगा। चलो देखो जरा सा, अब इसको पहले बनाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए जरा सा क्या है लिखा हुआ, डिकम्पोजिशन किसका, ए का, किसमें, बी में। उसके लिए के का मान इतना है, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 10 पर। मतलब ये देखो, ए जो टूट रहा है बी में, ऐसा होने के लिए के का मान कितना है तो देख लीजिए, और कितने टेम्परेचर पर है, 10 डिग्री सेल्सियस पर। किस टेम्परेचर पर के का मान कितना होगा, ये होगा। मतलब एक बात तो पहले ये दे दिया कि ये के का मान, और वो किस पर है के का मान, इतना सेकेंड। टेम्परेचर कितना है भाई, यही चीज अभी कोई देर पहले बोले भी थे। 10 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलोगे, केल्विन में, तो हो जाएगा 283 केल्विन। अब आ जाओ इस पर, किस टेम्परेचर के पर के का मान इतना होगा, किस टेम्परेचर पर, तो T2 बराबर व्हाट, K2 का लेकिन मान कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू 10⁴ ना। और एक बात दिया हुआ है, ठीक, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है दिया हुआ, 60 किलो जूल। इसमें हिंदी मीडियम वाले में नहीं लिखे हैं, लिख देना, एवं ये बराबर कितना हो, 60 किलो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का 4.28 नंबर है एक्सरसाइज का, ठीक ना, तो उतना झमेला नहीं बच्चों, ठीक। चलो देखो जरा सा, जरूर अपने बुक को लेकर के बैठना चाहिए आप लोग को भी। चलिए अच्छा, अब देखो जरा सा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हमको तो लगता है वही कंपैरिजन वाला लगेगा, दिमाग अगर थोड़ा मोड़ा ठीक है तो। बराबर क्या लिख दोगे इसमें, log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, रख दो वैल्यू। log बेस 10, K2 कितना है भाई, 1.5 इंटू 10⁴ बाई K1 4.5, ऐसे लिखो, इंटू 10⁻⁻3। एक चीज देखो, ये जो 1.4 है 10⁻⁻4 होना चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं बच्चों। 4.5 यहाँ पर भी क्या है, ये प्लस में है, और ये भी है प्लस में, ठीक ना, इस पर गौर करना। 3 है, यहाँ पर उल्टा खाली लिखाया है। चलिए अच्छा देखिए जा, तो अब वैल्यू रख दिए हैं, ठीक। चलो ये देख लो, ये 60 किलो जूल, जूल में बदलोगे तो 60,000 हो जाएगा। काहे जूल में बदले कि आर का मान 8.314 जूल है, और इधर क्या करोगे, 1 बाई T1, टेम्परेचर कितना है शुरुआत वाला 283, माइनस 1 बाई T2, दिख रहा है। तो देखिए जरा सा उधर वाले को, यहाँ थोड़ा इधर हटा करके लिख दे, और करके log बेस 10, देखो तो ये कट जाएगा, 10 बचेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो 10/3 बराबर 60,000 बाई 2.303 गुना 8.314 गुना, ये देखो जरा सा, मान निकालने के लिए ना एक काम करते हैं, इसको अभी एलसीएम सब नहीं लेने लगना, वो और लेंदी हो जाएगा। इसको देखो, लॉग में अगर कोई चीज भाग के रूप में रहे तो उसको घटाव के रूप में लिखते हैं, ऐसे लिख दो, बराबर 60,000 बटे इतना ना, गुना 1/283 हो जाता है, हो जाएगा कि हाँ बच्चों। चलो अच्छा, अब देखो जरा सा, माइनस अभी रहने दो इसी जगह, 1 बाई T2 हो गए। चलिए हम लास्ट तक कर देते हैं, log 10 10 का मान 1, बेस और वैल्यू सेम हो,
log 3 का मान तुम लोग तो इसे देखोगे होता है ये 0.4771 बराबर 60,000 बटे 2.303 1/283 माइनस 1/T2। ठीक है बच्चों, चलिए जा सा आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, हम इधर लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ देखो जा सा उसके आगे लिख रहे हैं बच्चों। देखो उसको घटाओगे तो होगा कितना वैल्यू, यहाँ पहले घटा ले 0.477 घटाओ कितना आएगा, 10 में 1 तो 9, 2 2 और ये कितना 5 0.5229 लिख देते बराबर करके 0.5229 बराबर 60,000 बटे 2.303 8.314 इंटू 1/283 माइनस 1/T2। अब इसको गुना कर दो और करके 0.5229 ये इधर आ जाए। अब तुम लोग अपने से करना, अपने कैलकुलेटर से 1 जो वैल्यू आएगा ना, जब इतना दूर तक हम किए तो T2 को इधर ला देते हैं 1/T2 प्लस हो जाएगा, तो 1/283 माइनस ये कर देना 0.5229। बहुत छोटा वैल्यू ये भी आने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं। अब यहाँ से T2 का मान तुम लोग अपने कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जा सको, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? यहाँ क्या सब किए, खाली वहां पर वो गुना भाग है वो करने के लिए जानते हैं तो ये एकदम बनेगा। इसके आगे भी एक देखेंगे क्वेश्चन। चलिए चलो बच्चों, तो देखिए जा सा हम लोग यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब ये 5वां नंबर सीखते हैं। क्या चीज है ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का है, सिर्फ वैल्यू में हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। 4.27 है ताकि आप अपने से घर में उसको बनाएं, हम एक उस तरीके का ये बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसा ये देखो पहले कह क्या रहा, अब इतना देर तक में कुछ थोड़ा मोड़ा दिमाग खोलना चाहिए आप लोगों का भी। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ जेरोक्स के तरह लिख रहे हैं देख रहे हैं दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा। लॉग बेस 10 के बराबर क्या लिखे हैं 14 माइनस ये 1.25 इंटू 10⁴ K/T। एक यहां पर खूब गड़बड़ी होता है ये बच्चे को समझने में, एक इससे पीछे वाला में भी ऐसा बोले थे। ठीक, देखो जा सा तब फिर पूछता है ये का मान बताइए। थोड़ा सा बच्चों गौर करो, इस तरीके का भी एक अरहेनियस का इक्वेशन था ऐसा, यहाँ लॉग बेस 10 के बराबर लॉग बेस 10a माइनस a/2.303 RT। तो ये देखो किस पर बैठ रहा है, इस पर कि बाकी दो जो था उस पर? हमको लगता है सबको पता चल रहा होगा इसी पर बैठेगा। ठीक, चलिए अच्छा अब देखो जा सा लॉग के सेम है, लॉग बेस 10a के जगह पर क्या मान है 14, हमको उससे तो कोई लेना देना नहीं, हमको चाहिए अभी ये का मान पहला जो है प्रायोरिटी। तो ये इतना सा टर्म जो है क्या इसके बराबर न है, तो वही यहां पर देखो लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग। समझे क्या कह दिए पहले, ऑन कंपेयरिंग या तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर देखो तो है माइनस a/2.303 RT बराबर क्या है माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K/T। ये TT कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, कुछ है एकदम हलवा है क्वेश्चन। 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 R। आप खाली सबको एक तरफ से देखते चलिए, किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगा और सब बुक से बनेगा। ठीक, हम ये टाइप करके इसको इसी के लिए बतला दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब यहाँ एक बुक देख करके कर रहे हैं काम। आर के जगह पर मान रख रही, यही ना है मान,
इतना जूल होगा आंसर, गुना आपको अपने से करना है। अब देखो जा साथ, इसमें एक काम हो गया है, एक और चीज बचा हुआ है अभी, वो बच्चा को समझ में नहीं आता है। अब बात है क्या कि उसमें अभी इस फॉर्मूले का नहीं जरूरी है, पीछे एक फॉर्मूला आया था उसका जरूरी। और पीछे जो फॉर्मूला आया था यहाँ, उसी पर ये देखिए है कैसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ बच्चों। अब देखो क्या लिखा हुआ है, log बेस 10 के इतना सब कुछ है। क्या कह रहा है, किस टेम्परेचर पर इसका टी हाफ, ये आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ, किस टेम्परेचर पर टी हाफ ये होगा। क्या देखो टेम्परेचर का इस टी हाफ से थोड़े रिलेशन हम लोग जान रहे हैं, हम लोग उस टेम्परेचर का रिलेशन जानते हैं किससे, के से। टेम्परेचर का रिलेशन किससे जानते हैं, के से। ये क्वेश्चन के जड़ तक पहले पहुंचिए। पूछ क्या रहा है आपको यहाँ, टी हाफ दे दिया है, तब पूछता है टेम्परेचर क्या है। अगर किसी भी तरीके से देखो, इसका तो मान पता है, इधर वाला भी पूरा टर्म हम लोग जान रहे हैं क्या, या नहीं तो इतना सारा चीज तो ये पता चल गया, तब ये भी जानते हैं, ये भी जान रहे हैं, टेम्परेचर ही खाली पता करना है। अच्छा अब देखो टी हाफ कितना दिया हुआ है, 256, ये बोलने से नहीं है, एक ये फॉर्मूला है, टी हाफ बराबर 0.693 बाई होता है के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसीलिए देखो वहां लिखा भी है क्लियर मेंशन करके कि रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो मान बैठाओ कितना, 256 मिनट को सेकेंड में बदल दोगे, काहे ये सब जो यूनिट है सब सेकेंड में होता है, ठीक ना, ऐसा यूनिट जितना भी है। तो ये कर दिए 0.693 बाई के को इधर ले आएंगे, हो जाएगा 0.693 या बटे कितना, 256 इंटू 60। तो अब कहाँ कुछ बचा, हम लोग को के जगह पर वो मान रखेंगे, ये जानते हैं, सब पता है, वो टेम्परेचर निकालना। क्या निकालना है अपने लोग को, टेम्परेचर निकालना है। किसका मान जानते हैं, के का मान तो पता कर लिए, अब क्या है। तो अब देखो जरा सा, यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, इस के मान को थोड़ा रखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखो जरा सा बच्चों, इसी जगह रख देते हैं हम। उसके बाद log बेस 10 0.693 बटे 256 इंटू 60, ठीक, बराबर 14 माइनस 1.25 गुना 10 पर पावर 4 बटे टी। अब देखो काम क्या करना, ये हम नहीं करने वाले, इसको गुना करके भाग देना है, फिर log में जो मान आएगा वो देंगे, तो ये तो कुछ वैल्यू हो जाएगा, 2 4 जो भी आ जाए, उसमें 14 घटेगा, तब टी का मान आसानी से आ जाएगा। इसके आगे का काम आपको अपने से करना है, कैलकुलेट फॉर टी। लेकिन लॉग का मान जरूर देखने के लिए अगर नहीं जान रहे हैं तो लेक्चर नंबर 10 को एक बार देख लेना है, एक बार फिर से पहले सुन लो। ये फॉर्मूला कहाँ से क्या पूछ रहा था कि किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, 256। तो हाफ लाइफ टाइम से इसका कोई संबंध नहीं, इसका तो संबंध है के से। तो हम लोग पहले किसका मान निकाल लिए, के का, और उस मान को यहाँ बैठा दिए। इसमें तो खैर कुछ नहीं था, कंपेयर करने वाला था, यहाँ दिक्कत नहीं इसमें बच्चों। तो इसी को जैसा देखिए। चलो बच्चों, तो हम लोग जिस टाइप का देखो अभी तक में जो जो टाइप का क्वेश्चन सीखे हैं उसी तरीके का देखो यहाँ पर 3 लिख भी दिए। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, घर में एक बार अच्छे से बनाइएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। जिसके पास एनसीईआरटी बुक हो, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज का बोले ही हैं 4.26 से 4.30, एग्जाम्पल का 4.10, 4.11, इसको अपने से एक बार ट्राई करना है बना करके, जरूर एकदम बनेगा ही, ठीक है।
तो इसको एक बार अपने से घर में पहले क्या कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो आज सीखे हैं यहाँ, उस पर यहाँ इस तीनों क्वेश्चन ये बनेगा भी, एनसीईआरटी बुक का भी अपने से बनाना है, ठीक ना। और हम उम्मीद करते हैं ये जरूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करना है। हालांकि ये देखो बच्चों, जैसा इसमें 30-35 मिनट में ही बहुत सारा चीज़ हो जाता है, इसको पढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन डेली जो है यहाँ न, कहावत है, एक निरंतर प्रयास होना चाहिए। डेली अगर आप इसी को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही सीखते चलेंगे, ये चीज़ पूरा करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय लगे। और ज़रूर अपने से अपने कॉपी पर नोट बनाना, ऐसा नहीं सिर्फ देख लिया इसमें कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, जब इच्छा किया तो एक बार खोल करके देख लिए, तो उससे ये होने वाला नहीं है। और ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ये आपके दिमाग को डाइवर्ट करे। तो इसको जरूर अपने कॉपी में लिखते जाना है, उससे समझना है। और आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के बीच क्या करना है, इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में 1 घंटा का बटन है, उसको भी दबाना ना भूलें। तो हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक पढ़ते रहिए, आनंद करते रहिए।